आ गया भीखू। बड़ी देर कर दी। कहाँ रह गया था? कहीं नहीं सेठ जी, बस एक जरूरी काम में अटक गया था। अच्छा सुन, लुहारी खेड़े से मसाले निकल चुके हैं। 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे, तो जरा संभाल लेना। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी, एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। सच कहूं भीखू, तेरे जैसा ईमानदार आदमी मिलना आसान नहीं है। ये कारोबार अब तेरे भरोसे है। सेठ जी, आपके लिए जान भी हाजिर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सेठ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो धर्मा, तुम तो घर के ही हो। भीखू जो है वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैंने कुछ बातें देखी है। क्या कह रहे हो तुम? भीखू पर तो मैं जान छिड़कता हूँ। मैं समझता हूँ सेठ जी, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। धर्मा, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। झूठ बोलकर किसी की छवि मत बिगाड़ो। धर्मा चुपचाप चला जाता है। दरअसल भीखू जैसा दिखता था वैसा था नहीं। उसकी बोली में मिठास थी, चाल में नम्रता, और भीतर का सौदागर बहुत तेज था। सेठ रघुनाथ उसे अपना सबसे वफादार समझते थे, मगर भीखू की वफादारी वहीं तक थी जहाँ तक उसका फायदा था। दूसरों के भरोसे को वो जिम्मेदारी नहीं, मौका समझता था, और सेठ का अंधा विश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। देख भीखू, पिछली खेप में 2 बोरी तो आधी खाली निकली। इस बार कोई झोल नहीं चलेगा। अरे भाई, जो माल मैं देता हूँ उसमें हवा तक पैसे कमाने लायक होती है। अब तुम बोरी तौलने लगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, इस बार 10 बोरी ले रहा हूँ, लेकिन भाव वही पुराना दूंगा। अच्छा ठीक है, अब ये जल्दी ले जाओ। सेठ को खबर लगी तो मेरी खैर नहीं, बाकी का माल कल रात तक पहुंचा दूंगा। अरे मोहन, वो देख, भीखू बाबू फिर उसी से बात कर रहे हैं। लगता है वो सेठ जी का कोई खास ग्राहक है। ना भैया, ये सब चोरी छिपे होता है। पिछले हफ्ते भी 2 बोरी खुद लदवा कर ले गए थे और मालिक को बताया तक नहीं। फिर तो हमें सेठ जी को बताना चाहिए। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे, भीखू बाबू की बात सेठ जी आंख बंद करके मानते हैं, शक उल्टा हम पर ही आएगा। सेठ रघुनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने ही उसकी जड़ें खोदनी शुरू कर दी है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा लगता है। दुकान खुलती है, मसाले आते हैं, ग्राहक आते जाते हैं, लेकिन भीतर से कारोबार खोखला होने लगा था। और जिसको सेठ ने कारोबार की बागडोर सौंपी थी, वही अब धीरे धीरे उसकी नींव हिला रहा था। भीखू, ये तीसरा हफ्ता है जब बिक्री गिरी है। न पुराने ग्राहक आ रहे हैं, न नए। मुनाफा तो छोड़, अब तो दुकान चलाना भी भारी लग रहा है। वक्त ही खराब चल रहा है सेठ जी, सब तरफ मंदी है। अभी तो और भी दुकानदार परेशान हैं, हम ही अकेले नहीं हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे मसालों की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। अब शिकायतें आने लगी है। माल में वो बात नहीं रही शायद। अरे नहीं सेठ जी, माल तो वही है। लोगों की आदतें बदल गई हैं, सस्ते सामान के पीछे भागते हैं आजकल। आप ज्यादा ना सोचिए, सब संभल जाएगा। सेठ की आंखों में चिंता थी और भीखू की आंखों में चाल। फर्क बस इतना था, सेठ हर नुकसान को किस्मत समझता रहा और भीखू हर नुकसान को अपना फायदा बनाता रहा। कुछ दिन बाद धर्मा फिर सेठ के पास आता है। सेठ जी,
एक बार फिर कहता हूँ, भिखू से होशियार रहिए, वो आपको लूट रहा है। तो फिर वही बात लाया, अगर फिर इस बारे में कुछ कहा तो काम से निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। धर्मा की दूसरी चेतावनी भी अनसुनी रह गई। सेठ रघुनाथ अब भी भिखू पर आंख बंद करके भरोसा किए बैठे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में कारोबार में ऐसी गिरावट आई जिसने सेठ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये क्या हो रहा है भिखू? आधा माल खराब, आधा गायब, इतना बड़ा नुकसान। सेठ जी, शायद गोदाम में सीलन लग गई थी, बोरियां नीचे रखी थी, नमी से सड़ गई होंगी। बाकी माल वो शायद पिछले खेप के साथ गिनती में गड़बड़ी हो गई होगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे अपना सारा जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा। 20 वर्षों में जो जोड़ा वो सब 1 साल में फिसलता जा रहा है हाथ से। वक्त है सेठ जी, निकल जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत तो मेरी तेरे भरोसे टिकी थी भिखू, लेकिन हालात देखकर लगता है भरोसे से ज्यादा हिसाब जरूरी है। कारोबार में नुकसान के बाद सेठ रघुनाथ को अपना सब कुछ बेचना पड़ा और अब वो सड़क पर आ चुके थे। एक दिन सेठ रघुनाथ पुराने मैले कपड़ों में गांव की गलियों में भटक रहे थे। तभी वह देखते हैं कि भिखू उसी तरफ चला आ रहा है। वे हिम्मत जुटाकर भिखू को आवाज लगाते हैं। भिखू, कभी तुझ पर भरोसा किया था, आज वक्त बुरा है, कुछ मदद कर दे। सेठ जी, अब मैं भी खाली हाथ हूँ, जिसका वक्त चला जाता है उसका साथ कोई नहीं देता। तुझे ही तो सब सौंपा था। एक वक्त था जब तुझे परिवार से बढ़कर माना। वक्त वक्त की बात है सेठ जी, अब न आप मालिक हैं और न मैं नौकर। इतना कहकर भिखू वहां से चला जाता है। सेठ वहीं खड़े रह जाते हैं, न कुछ कह पाते हैं न रो पाते हैं। कुछ देर बाद सेठ अपने आप को संभालते हुए थके हुए कदमों से चलते हुए एक छायादार पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी सामने से धर्मा आ रहा होता है। उसकी नज़र जैसे ही सेठ पर पड़ती है वह ठिठक जाता है और भागता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, ये क्या हाल बना लिया आपने? कभी सब कुछ था धर्मा, अब कुछ नहीं बचा। जिसे अपना समझा उसी ने छीन लिया सब कुछ। मैंने पहले ही चेताया था सेठ जी, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। लेकिन अब क्या फायदा, चलिए मेरे साथ चलिए। तेरे पास क्या है देने को धर्मा? छोटा सा घर है, पर छत है, रोटी है और इज्जत है जो आपने कभी दी थी। आज उसे लौटाने का वक्त है। वह उसकी ओर देखते हैं, कुछ पल सोचते हैं और फिर उठकर उसके साथ चल देते हैं। अब सेठ रघुनाथ धर्मा के साथ ही रहने लगते हैं। धर्मा, जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया, पर सबसे बड़ा सबक ये मिला, अंध भरोसा कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। सेठ जी, जब तक सांस है इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। सच तो ये है, जिसे अपना समझा उसने गिरा दिया, और जिसे कभी अहमियत नहीं दी उसने संभाल लिया। सेठ रघुनाथ ने भिखू पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का सौदा कर दिया।